सत्यपाल मलिक ने एक बयान दिया जी। उन्होंने कहा कि झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट कोई काम के नहीं होते हैं जी। बहुत बड़ी बात थी। पहली बात तो सत्यपाल मलिक जी उसी समाज से आते हैं, और दूसरी बात सत्यपाल मलिक जी उन्हीं अमित शाह और अमित मोदी जी की रहनुमाई में राज्यपाल रहे हैं जी। अनेक बड़े पदों पर रहे हैं। वो किस मुंह से ये बात कर रहे थे जी। और दूसरी बात, अब जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है समाज बड़ा खुश हो रहा है जी। क्या इस समाज की सोच यही टिक गई है कि हमारा कोई बड़ा आदमी हम पद पर बैठा हुआ हमारा नहीं है, और जब पद से उनको हम खींच कर नीचे डाल देते हो हमारा हो जाता है? ये जायज है? देखो कितना बड़ा समाज कहेंगे देखो, मैं एक बड़ी बात और भी कहता हूँ कि जिस ढंग से उन्होंने इस्तीफा दिया, उन्होंने जो एक जाट वाली होती है ना, जाट बुद्धि वाली वो काम भी कहीं ना कहीं दिखा दिया। जो लोग ये कहते हैं इतना बड़ा पद, भाई जो जाट 16 दूनी 8, ठीक है, और वो अकेले उन्होंने नहीं, देश में आज तक जिन जिन जाटों को इतने बड़े बड़े पद मिले हैं उन सब ने किया है। चौधरी चरण सिंह जब देश के प्रधानमंत्री बने, अगर वो उस समय प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा गांधी के पास चले जाते और वो जाने के लिए भी तैयार थे, लेकिन को सारा लागनिया बोले चौधरी साहब आप प्रधानमंत्री आप जाओगे, बोले वो फिर उसका जाट आ गया कि दिमाग में, बोला नहीं जाता भाई, वो चलेगी कुर्सी चलेगी, 500 जाट रह गया। चौधरी देवीलाल को मतलब संसदीय बोर्ड ने ये कह दिया भाई हम प्रधानमंत्री बना रहे हैं जी, और फिर वो यूं कह रहा है, वो फिर जाट बुद्धि आ गई कि नहीं भाई मैं तो जो है बोला ताऊ हूं ताऊ रहूंगा। अरे ताऊ तो तू प्रधानमंत्री बन के भी रह सकता साहब, ठीक है ना, लेकिन नहीं, उनको बना दिया, वो फिर वीपी सिंह को बना दिया। ठीक है, आज एक तो आप ये देखो कि अगर चौधरी चरण सिंह 5 साल देश के प्रधानमंत्री होते जी, तो जाट समाज का और किसान वर्ग का कितना उद्धार होता जी। चौधरी देवीलाल देश के अगर 5 साल प्रधानमंत्री बनते तो कितना जो है और ज्यादा फायदा होता, उनके परिवार को कितना फायदा होता, उनके साथ लगने वालों को कितना फायदा होता। अब फिर सत्यपाल मलिक को राज्यपाल बनाया गया। राज्यपाल जब तक नहीं बने तब तक तो बीजेपी के खूब गीत गा रहे थे, और जैसे ही राज्यपाल बन गए उसके बाद कुछ एक समय के बाद उनके भी वो जाट दिमाग में बढ़ गया। वो मोदी जिन्होंने बनाया उन्हीं के खिलाफ बोली, बिल्कुल उन्हीं के खिलाफ बोलने लग गए, और फिर भी उनमें इतनी हिम्मत नहीं हुई भाई इस्तीफा दे दें। ठीक है, उसके बाद जगदीप धनखड़ देश का उपराष्ट्रपति का पद। देखो मैं एक बड़ी गंभीर बात बताता हूँ, आज उन्होंने इस्तीफा दिया, एक जाट बुद्धि का यूज किया, तुरंत मारा फेंक के,